हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री की कौन सी अवस्था में समजात गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? विकल्प ए मध्यावस्था 1, विकल्प बी पश्चावस्था 1, विकल्प सी मध्यावस्था 2 या विकल्प डी पश्चावस्था 2। यहाँ पर लिखा है अर्धसूत्री विभाजन। हमें यहाँ पर बताना है कि अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में जो समजात गुणसूत्र होते हैं वे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का या कोशिका विभाजन का वह प्रकार होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है। यदि हम अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाओं को देखें तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, जिसे मियोसिस फर्स्ट तथा मियोसिस सेकंड कहा जाता है, इनमें क्रमशः प्रोफेज प्रथम, यदि मियोसिस प्रथम या अर्धसूत्री विभाजन एक की बात करें तो यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज या मध्यावस्था एक, यहाँ पर हम लिखते हैं मध्यावस्था, प्रोफेज एक, मध्यावस्था एक, पश्चावस्था एक तथा अंत्यावस्था या टीलोफेज प्रथम तथा इसी प्रकार जो एम सेकंड यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, इसमें भी प्रोफेज द्वितीय, मेटाफेज द्वितीय, एनाफेज द्वितीय यानी पश्चावस्था द्वितीय तथा टीलोफेज या अंत्यावस्था द्वितीय प्रावस्थाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर प्रोफेज प्रथम में होता ये है कि यह बहुत जटिल होती है। इसमें जो समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र ये जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पर समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बन जाता है और यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट एक बहुत ही लंबी प्रावस्था होती है जिसमें जो जाइगोटीन प्रावस्था होती है उसमें समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बन जाता है। मध्यावस्था प्रथम में ये समजात गुणसूत्र जो होते हैं ये मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। पश्चावस्था एक में होता ये है कि ये जो समजात गुणसूत्रों का जोड़ा होता है इसमें ये जो गुणसूत्र होते हैं ये एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। यदि हम देखें तो इस प्रकार यहाँ पर एक गुणसूत्र समजात जोड़े का एक गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर तथा दूसरा गुणसूत्र दूसरे विपरीत ध्रुव की ओर चला जाता है। इस प्रकार जो समजात गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं वे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और अंत्यावस्था प्रथम जो होती है यह प्रोफेज की विपरीत प्रावस्था होती है। अब हमें यहाँ पर गुणसूत्रों के पृथक होने के बारे में पूछा गया है तो यह अवस्था पश्चावस्था में ही हमें देखने को मिलती है। यदि हम पश्चावस्था प्रथम की बात करें तो यहाँ पर समजात गुणसूत्रों का जोड़ा पृथक होता है। यहाँ पर जो क्रोमेटिड होती है यानी इस प्रकार का पृथक्करण यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है कि एक क्रोमेटिड अलग ध्रुव की ओर और दूसरी क्रोमेटिड अलग ध्रुव की ओर जाए। ऐसा हमें पश्चावस्था द्वितीय में देखने को मिलता है जब क्रोमेटिड्स का पृथक्करण होता है। यहाँ पर क्रोमेटिड जो होते हैं वे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। अतः हमें प्रश्न में पूछा गया है कि समजात गुणसूत्र कब पृथक होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी पश्चावस्था एक, क्योंकि मध्यावस्था एक में कोई पृथक्करण नहीं होता है, ना ही मध्यावस्था दो में तथा पश्चावस्था दो में समजात गुणसूत्रों का नहीं बल्कि एक ही गुणसूत्र की क्रोमेटिड्स का पृथक्करण होता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।